हेलो दोस्तों, एजुकेशन पावर हब में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान पुलिस के टॉप 45 क्वेश्चन करेंगे जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो ताकि उनको भी इस टेस्ट क्विज का फ़ायदा हो सके। तो शुरू करते हैं पहला टेस्ट क्विज बिना देरी किए हुए। हाँ जी, राजस्थान में गुलाबी रंग का गार्नेट कहाँ पाया जाता है? हाँ जी, पहला क्वेश्चन, राजस्थान में गुलाबी रंग का गार्नेट कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए अजमेर, बी जयपुर, सी जालौर, डी धौलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जालौर, जिसको ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है? पहला ऑप्शन बांसवाड़ा, दूसरा उदयपुर, तीसरा सिरोही, चौथा जोधपुर। सभी का आंसर एकदम सही आना चाहिए। तो टोटल अपने राजस्थान में 12 वन मंडल है, 12 वन मंडल। तो सबसे बड़ा कौन सा है? जोधपुर है। करेक्ट आंसर डी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, गागरोन का किला आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन कोर्सवर्धन, दूसरा राजस्थान का जिब्राल्टर, तीसरा दुल्लरगढ़, चौथा तोहगढ़। गागरोन को किले को जल दुर्ग भी कहा जाता है, औदक दुर्ग भी कहा जाता है और तीसरा अन्य नाम है दुल्लरगढ़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागरोन के किले में मीठे शाह की दरगाह है, तो बताओ मीर सैयद हुसैन की दरगाह किस जिले में है? पहला ऑप्शन कुंभलगढ़, दूसरा गागरोन, तीसरा रायगढ़, चौथा तारागढ़। हाँ जी, तो इसका आंसर हो जाएगा तारागढ़। तारागढ़ कौन सा? अजमेर वाला। तारागढ़ अपने दो है, एक अजमेर में, दूसरा बूंदी में। इसको गठबिटली दुर्ग भी कहा जाता है, गठबिटली। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? काजरी के बारे में पूछा गया है, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। हाँ जी, पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा अजमेर, चौथा उदयपुर। तो काजरी की फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। कहाँ पे? जोधपुर में। इसका आंसर जोधपुर राइट आंसर। सभी का आंसर एकदम वेरी नाइस। राजस्थान में प्रथम बार पशुगणना कब की गई थी? राजस्थान में प्रथम बार पशुगणना कब की गई थी? पहला ऑप्शन 1919, 1919 या 1920, 1929, 1930, 1909 या 1910, 1951 या 1952। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हाँ जी, वर्तमान में, हाँ जी, राजस्थान में वर्तमान में पशुओं की कुल कितनी संख्या है? हाँ जी, सभी का आंसर सही आना चाहिए। वेरी नाइस, सभी के आंसर एकदम सही आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 577.3 लाख राइट आंसर। हाँ जी, राजस्थान में, हाँ जी, भारत की कुल गायों का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? भारत की कुल गायों का कितना प्रतिशत गाय राजस्थान में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठी वंश प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, जिसको राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है राठी को?
अगर नदियों में पूछे तो चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राठी का, जो मूलतः नौहर हनुमानगढ़ में है, गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है। हाँ जी, बी इज करेक्ट आंसर। राज्य में कृत्रिम रेशम उद्योग प्रमुख केंद्र कौन से हैं? राज्य में कृत्रिम रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र कहाँ हैं? तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? पहला ऑप्शन कथोड़ी, दूसरा भील, तीसरा कंजर, चौथा ग्रासिया। जल्दी बताओ, सभी का आंसर सही आना चाहिए। तो कंजर नृत्य, हाँ जी, मछली नृत्य कौन सा है? ये इसकी नृत्य की विशेषता क्या है? शुरू हर्षोल्लास के साथ किया जाता है, हर्षोल्लास, और अंत दुख के साथ किया जाता है मछली नृत्य में। तो ये है सी, इसको याद रखना है आपको। मल्लानी किस गाय की नस्ल का अन्य नाम है? मल्लानी कहाँ पे है? बाड़मेर में है। तो किस गाय का अन्य नाम है? जल्दी बताओ। पहला ऑप्शन राठी, दूसरा गिर, तीसरा थारपारकर, चौथा जर्सी। तो थारपारकर इस करेक्ट आंसर सी। भरतपुर, धौलपुर और करौली क्षेत्र को किस अन्य प्राचीन नाम से जाना जाता था? भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र किस प्राचीन अन्य नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन विराट, दूसरा शिवी, तीसरा जांगल, चौथा सूरसेन। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरसेन। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ? अपना 33वां जिला है प्रतापगढ़, तो इसका गठन कब हुआ? 2010, 2008, 2006 या 2009? जल्दी बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। 26 जनवरी 2008 को हुआ था, 2008। हाँ जी, 17वीं शताब्दी की रचना राजपशस्त्री महाकाव्य की रचयिता है। 17वीं शताब्दी की रचना राजपशस्त्री महाकाव्य की रचयिता है। ऑप्शन आपके सामने, पहला रणछोड़ भट्ट, दूसरा गरीबदास, तीसरा दुर्गा अडा, चौथा केशवदास। तो इसका आंसर हो जाएगा रणछोड़ भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित बकरी की बिना सींग वाली नस्ल कौन सी है? पहला ऑप्शन शेखावटी, दूसरा बर्बरी, तीसरा जमनापरी, चौथा जकराना। तो इसका आंसर हो जाएगा शेखावटी। हाँ जी, तो ये बर्बरी कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी बकरी है बर्बरी, पहाड़ी बकरी। और जकराना कहाँ पाई जाती है? अलवर में एक गाँव है जकराना, वहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा शेखावटी। शारदा एक्ट के प्रणेता थे। पहला ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरा गोकुल भाई भट्ट, तीसरा अर्जुन लाल सेठी, चौथा राय बहादुर हरविलास। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राय बहादुर हरविलास। निम्न में से कौन सा मेला लूनी नदी के किनारे पड़ता है? पहला ऑप्शन थार महोत्सव, दूसरा मल्लीनाथ पशु मेला, तीसरा व्यात्रा पशु मेला, व्यात्रा माता का मेला, चौथा सेवड़िया पशु मेला। तो इसका आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ पशु मेला। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के दक्षिणी और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार कितना है? हाँ जी, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा
जल्दी बताओ। सभी के बहुत ही शानदार तरीके से आंसर आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत जाम्पो जी का जन्म नागौर जिले के किस गांव में हुआ था? संत जाम्पो जी का जन्म जो विष्णुवी समाज के हैं, 29 नियम दिए थे। हाँ जी, तो इसका आंसर है पीपाशक में। वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सीट किस जिले में है? हाँ जी, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा राजस्थान की कामधेनु कौन सी है? राठी है। चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। नदियों में पूछे तो चंबल नदी और गायों में पूछे तो राठी गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब पड़ता है? तो इसमें आपको के से याद रखना है। के से कपिल मुनि, कोलायत, कार्तिक पूर्णिमा। तो ट्रिपल के से याद रखना है। के, कपिल मुनि, कार्तिक पूर्णिमा और कोलायत। इसका आंसर हो जाएगा ये। मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध है? वास्तुकला, मूर्तिकला, नागर रचना या राजप्रसाद? जल्दी बताओ। 25 का टोटल 45 क्वेश्चन होंगे। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है, इससे आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा कि राजस्थान पुलिस के सी पार्ट में आपकी कितनी तैयारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तुकला से, रूपमंडन से। तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? हाँ जी, तराइन के 3 वीडियो थे। हाँ जी, करनाल हरियाणा में स्थित है। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के पद्य। किस नस्ल की गाय के बैल सबसे मजबूत होते हैं? ऑप्शन ए राठी, ऑप्शन बी धारवारकर, ऑप्शन सी नागौरी, ऑप्शन डी हरियाणवी। तो इसका आंसर हो जाएगा नागौरी। राताडूंगा स्थान का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, जल्दी बताओ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? महामंदिर, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, लड्डू सा सवाल है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। हाँ जी, तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 किलोमीटर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में किया जाता है? यह प्रचलित है? पहला ऑप्शन ग्रासिया, दूसरा मीणा, तीसरा सहरिया, चौथा भील। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। सहरिया में किया जाता है। पशु गणना कितने सालों के अंतराल के बाद की जाती है? पशु गणना अगर भारत में पूछे तो 6 सालों के बाद की जाती है, और राजस्थान में पूछे तो 5 सालों में की जाती है। तो कौन करवाता है? राजस्व मंडल करवाता है। राजस्व मंडल, इनका मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? हाँ जी, भीलों में जो छेड़ा फाड़ना क्या है? पहला ऑप्शन तलाक, दूसरा पुत्र जन्म, तीसरा विवाह, चौथा त्योहार। जल्दी बताओ। हाँ जी, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? पहला ऑप्शन तलाक, दूसरा पुत्र जन्म, तीसरा विवाह, चौथा त्योहार।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी राजस्थान के जनजातियों में बाडलिया का क्या अर्थ है? हाँ, जो दक्षिणी कौन सा है अपना, ये राजस्थान है, ये राजस्थान। तो इसका पूछा गया दक्षिणी का, जहाँ प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदिवासी जनजातियों के संबंधित पूछा गया। तो बाडलिया का अर्थ है दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता रखने वाला, जिसको हम अपने भाषा में बोलते हैं बिचौलिया। बिचौलिया, बिचौलिया, बिचौलिया। हाँ जी, नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा ए। बिचौलिया बोलते हैं दो पक्षों के मध्य, जिसको बाडलिया बोलते हैं। आबू पर्वत के पूर्व में फैली पहाड़ियों में भाकर पट्टा कहे जाने वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। हाँ जी, पटवारी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन ये। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हाँ जी डी, ग्रासिया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1। अगर पुरुष साक्षरता पूछे तो 79.2 और महिला साक्षरता पूछे तो 52.2। हाँ जी, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? कोटा में है, और न्यूनतम कहाँ है? जालौर में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 66.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? पहला ऑप्शन गागरोन दुर्ग, दूसरा भैंसकोटगढ़ दुर्ग, तीसरा आमेर दुर्ग, चौथा जयगढ़ दुर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा भैंसकोटगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकर किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जिले आते हैं, जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तरीय पशु मेलों की संख्या कितनी है? जी, राज्य स्तरीय पशु मेलों की राजस्थान में कितनी संख्या है? अगर सबसे ज़्यादा पूछे कि पशु मेले कहाँ लगते हैं तो नागौर में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर, 10 लगते हैं। नेक्स्ट, गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन करौली, दूसरा नागौर, तीसरा झालावाड़, चौथा अजमेर। गोमती सागर पशु मेला। लड्डू सा सवाल है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आज राजस्थान पुलिस 2008 और 9 में हुआ था एग्जाम, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ जी, तो इसका आंसर हो जाएगा झालावाड़। हाँ जी, कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है, ये कला कौन सी है? पहला पहाड़, दूसरा सवांग, तीसरा रामा, चौथा ख्याल। जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहाड़। अजमेरी रेंडा गाय की, ध्यान से देखना क्वेश्चन, अजमेरी रेंडा गाय किस नस्ल का अन्य नाम है? पहला ऑप्शन राठी, दूसरा थारपारकर, तीसरा गिर, चौथा नागौरी। अजमेरी रेंडा जो मूलतः है गुजरात के गिर जिले से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गिर। इसको अलग भी बोलते हैं, रेंडा भी बोलते हैं, अजमेरा भी बोलते हैं। हाँ जी, अजमेरा भी। तो इसका आंसर हो जाएगा गिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बलदेव पशु मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? पहला ऑप्शन अजमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा नागौर, चौथा जयपुर। टोटल 45 क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन में आपके कितने सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो बलदेव पशु मेला नागौर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला आयोजना समितियों का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है या किया गया है? जिला आयोजना समितियों का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? ऑप्शन आपके सामने। तो इसका आंसर हो जाएगा जिला प्रमुख के सामने। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बालिका जन्म पर कितनी राशि दी जाने का प्रावधान है? जन्म के उपरांत बोला है। टोटल तो 50,000 दी जाती है। 50,000 वो कितने किस्तों में दी जाती है? 6 किस्तों में दी जाती है। तो जन्म के उपरांत कब कितनी दी जाती है? हाँ जी, जन्म के उपरांत बालिका के टाइम 2500 रुपये दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव, अंतिम क्वेश्चन है, रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा रूनेता। अब आपको बताना है इसका आंसर है हाँ जी, टोटल 45 क्वेश्चन थे, उसमें से आपके कितने सही है। और अभी तक जिसने मेरा अपना टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम ग्रुप बलराम कुमावत सर से नाम से, वहाँ पर आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगी। PDF जितने भी क्वेश्चन है उसकी PDF वहाँ पे मिल जाएगी। हाँ जी, तो जल्दी से जल्दी उसका लिंक मैंने इस चैनल के मतलब जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी तक अपने राजस्थान पुलिस के जो टॉपिक वाइज हाँ जी, तो 40 टेस्ट क्विज हो रखी है, और पटवारी के लिए 20 टेस्ट क्विज हो रखी है, और राजस्थान सी पार्ट के लिए अपनी ये 12वीं टेस्ट क्विज है, और पॉलिटिक्स के लिए 2 टेस्ट क्विज हो रखी है। आज तीसरी हो गई है मैडम की, तो टोटल 3 है। जिसने अभी तक नहीं देखी है तो वो देख सकता है, क्योंकि बी पार्ट के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सी पार्ट की तैयारी तो सब कर ही रहे हैं, मेन है बी पार्ट की तैयारी करना, जिसमें जनरल साइंस, करंट अफेयर और 35 क्वेश्चन आएंगे टोटल। करंट अफेयर और इंडिया जीके सभी के सभी आएंगे उसमें, तो उसकी तैयारी आपको करना है। 17.5 नंबर की है, बहुत ही बड़ा पार्ट है, तो आपको तैयार करना है। तो इसी के साथ अपनी टेस्ट क्विज कंप्लीट होती है। जिसने अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर देना। जय हिंद, जय भारत।